हमारा आज का टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.697 माइनस 0.498 होल स्क्वायर प्लस 2.697 प्लस 0.498 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2.697 प्लस 0.498 इंटू 0.49। रिपीट कर देती हूँ, अब आप बेशक नोट कर लो। पहले दो टर्म्स में माइनस का साइन है होल स्क्वायर, फिर दोनों प्लस करके दोनों टर्म्स का प्लस करके उनका होल स्क्वायर, और नीचे पहली टर्म का प्रोडक्ट है स्क्वायर है प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है एक ब्रैकेट में 2.697 माइनस 0.498 होल स्क्वायर प्लस दूसरी ब्रैकेट में 2.697 प्लस 0.498 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2.697 into 2.697 plus 0.498 into 0.49। इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगेगा अगर आपको याद हो। हाँ हाँ हाँ, तो ये किसके इक्वल होता है? ये एस वे 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र डिवाइडेड बाय नीचे भी ए स्क्र प्लस बी स्क्र है, तो यहाँ पे हमें नंबर्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सीधा हम फॉर्मूला से ही आंसर पे पहुंच। ए स्क्र प्लस बी स्क्र से ए स्क्र प्लस बी स्क्र कट जाएगा, 2 आंसर। अब यहाँ देखो ना, फॉर्मूला अगर याद हो तो आप 1 मिनट भी नहीं लगा क्वेश्चन सॉल्व कर, और अगर फॉर्मूला ना याद हो, फॉर्मूला लगाते उसका वैसे सॉल्व करते तो कितनी देर लग जाती। हो गया विक्रमजीत का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर है 0.538 इंटू 0.538 माइनस 0.462 इंटू 0.46 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.924। बस इतना ही सॉल्व करना। आई रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, सिंपली आप म्यूट कर लो। 0.538 इंटू 0.538 माइनस 0.462 इंटू 0.462 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.924 460, और नीचे नीचे था 1 माइनस 0.924। हाँ 0 पॉइंट, बस ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे तो 1 आ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.64 इंटू 3.64 प्लस 7.28 इंटू 0.36 प्लस 0.36 इंटू 0.3.64 3.64 प्लस 7.28 0.36 प्लस 0.36 0. यस, फॉर्मूला लगाया। हाँ, 3.64 का होल स्क्वायर और उधर 0.36 का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम स्प्लिट करें तो 2 इंटू 3.64 इंटू 0.3, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग 3.64 प्लस 0.36 होल, इनको ऐड करके 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर। गुड, अगला क्वेश्चन करो। 0.728 इन सिंपली आपका भी हो गया था ना। अच्छा, कभी किसी का रह गया हो ना तो मुझे रोक दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। 0.728 इंटू 0.728 माइनस 0.272 इंटू 0.27 होल डिवाइडेड बाय 0.456। I repeat the question 0.728 into 0.728 minus 0.272 into 0.27 whole divided by 0.456। हाँ जी, ये अनमोल का भी ऊपर ए स्क्र माइनस बी स्क्र है और नीचे ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपस दोनों को ऐड करके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.98 होल क्यूब प्लस 0.02 होल प्लस इंटू 0.0 माइनस 1 0.98 होल क्यूब प्लस 0.02 होल क्यूब प्लस इंटू 0.002 माइनस 1। हाँ हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है ना। हाँ हाँ, आप इसमें लगा के देखो, लग जाए। किसी का नहीं हुआ, चलो मैं हेल्प कर दे। जीरो अगर हम 0.98 होल क्यूब प्लस 0.02 होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी इतना करें तो क्या होगा? अगर पहली टर्म है 0.98 होल क्यूब प्लस 0.02 होल क्यूब ना, यही है ना, प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 टू 1 ले लो। 1 कैसे आया? 0.98 प्लस 0.02 करोगे तो ये 1 आ जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.98 होल क्यूब प्लस 0.02 होल क्यूब प्लस 0.98 इंटू 0.02 इंटू ब्रैकेट में 0.98 प्लस 0.0। ठीक है,
और बाद में एंड में -1 वैसे ही। ओके, तो ये आपका आ गया ए क्यू प्लस बी प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी फॉर्म में माइनस, तो a प्लस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी से तो आ गया a प्लस बी होल क्यूब और -1 आगे। अब a प्लस बी होल क्यूब 0.98, a हमारा 0.98 है और b 0.02, तो a प्लस b में 0.98 प्लस 02 होल -1, इन दोनों को ऐड करो, 0.98 और 2 ऐड होके 100 आ गया, ये हो गया 1, तो ये 1 क्यूब 1 आया, 1 माइनस 1 नहीं, वो 1 तो -1 हो जाएगा ना, ये सारा कुछ तो 1 ही आ रहा है, लेकिन एंड में -1 भी है तो 1 अब क्लियर हो गया सब। इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना तो आप बस वो लगा के देख लो कि अगर इसको मैं लगाती इसका क्या आंसर आएगा, अगर ऐसे उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लो, जैसे a प्लस बी निकालना है, हमने दोनों को ऐड किया तो 1 आ, वो तो 3ab ही रह गया, a प्लस बी तो 1। क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबी टर्म है, ध्यान से सुनते जाओ। 0.58 इंटू 0.58 इंटू 0.5 माइनस 3 इंटू 0.58 इंटू 0.42 इंटू 0.16 माइनस 0.42 इंटू 0.42, मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देती। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.58 इंटू 0.58 माइनस 3 इंटू 0.58 इंटू 0.42 0.16 माइनस 0.42 इंटू 0.42 इंटू 0 ना 42 0.42 इंटू 0.16 और माइनस 0.42 का क्यूब, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी a क्यूब है माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी करके 0.58 में से माइनस करो 0.42, तो ये 0.16 आ, तो हमारा फॉर्मूला लग रहा है a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी, हमें a पर b पता है 0.58 माइनस 0, इसको माइनस करके आ रहा है 0.16, तो 0.16 इंटू 16 250, उसको 16 से मल्टीप्लाई करो तो 409 और डेसिमल 6 से पहले डेसिमल 0.16 है तो उसका क्यूब 6 नंबर 0.004। नेक्स्ट 0.023 माइनस 0.023 होल डिवाइडेड बाय 0.002 डिवाइडेड बाय 20, 0.23 माइनस 0.023 होल डिवाइडेड बाय 0.002 डिवाइडेड बाय 20, 2030, थोड़ी सी गलती, ऊपर माइनस ठीक से किया नहीं, 0.2 नहीं है, दूसरा नंबर है 0.023, 0.23 माइनस 0.023 माइनस करके, यस ये। अनमोल आप क्या डिवाइस यूज कर रहे हो ये सॉल्व करने के लिए? खाना खाते खाते कर रहे हो? अच्छा गुड। 0.2 में से माइनस किया 0.023 तो 0 और नीचे 0.0023 को डिवाइड किया 20 तो 0.0001, अब ऊपर एक 0 और लगा दो 2 डिवाइडेड डेसिमल 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.07 होल स्क्वायर प्लस 0.46 होल स्क्वायर प्लस 0.078 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 0.007 whole square plus 0.046 whole square plus 0.0078 whole। अब इसमें ऊपर जो टर्म्स हैं उनमें एक एक जीरो सेम टर्म्स हैं, बस नीचे वाले जो हैं उसमें एक एक जीरो डेसिमल के बाद ऐड हो, ऊपर 0.07 था तो नीचे 0.00, फिर से बोलो क्वेश्चन 0.07 होल स्क्वायर प्लस 0.46 होल स्क्वायर plus 0.078 whole square whole divided by 0.007 whole square plus 0.046 whole square plus 0.007, बस नीचे एक जीरो और हो गई ना, जैसे ऊपर 0.078 था, एक जीरो थी, नीचे दो आ गई 0.007, हाँ हाँ साइन भी सेम है प्लस। अब आप लोग क्या कर रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, हाँ कटिंग कैसे कर रहे हो बेटा? ओके आप होल स्क्वायर कर रहे हो? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों को छोटी सी ट्रिक है बस, चलो 2 मिनट में देती हूँ, ट्राई करो। आप इसको ना मैं बताती हूँ, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मत छेड़ो, ऊपर एज इट इज रहने, जो नीचे वाला है 0.007 इसको हम लिख सकते हैं 0.07 अपॉन 10 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये जो ऊपर की टर्म है 0.07 होल स्क्वायर हो गया और नीचे 10 स्क्वायर हो गया 100, है ना, तो ये 0.07 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 हो गया, इसी तरह से प्लस 0.46 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 हो गया प्लस 0.78 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 हो गया,
1/100 नीचे डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में वही एक्सप्रेशन आ गया जो ऊपर है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1/100 बचेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/100 हो गया 100/100 इज द आंसर। किसको नहीं समझ आया क्या किया? पता है क्या किया है? ऊपर जो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ऊपर जो नंबर्स हैं और नीचे वालों में क्या डिफरेंस है। ऊपर वाले नंबर में जैसे 0.07 था और नीचे 0.007 है, नीचे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, ऊपर 2 डेसिमल प्लेसेस, बाकी तीनों टर्म सेम है, ऊपर की भी और नीचे की। तो मैं नीचे वाला जो डेसिमल है उसको ही शिफ्ट कर दूं अगर एक पॉइंट, तो मेरे पास वो सारी टर्म्स ऊपर वाली सेम आ जाती है। उसको सेम करने के लिए अब 0.007 को सकते हैं 0.07/10, ठीक है, 0.07/10 होल स्क्वायर हो गया। दूसरी टर्म 0.46/10 होल स्क्वायर हो गया, प्लस 0.78/10 होल। अब ये ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर ले लो 0.07 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे ब्रैकेट को खोल लो, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो 0.07 होल स्क्वायर अपॉन 100। इसी तरह से प्लस 0.46 होल स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 0.78 होल स्क्वायर अपॉन 100। नीचे तीनों में से 1/100 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में रह गया 0.07 स्क्वायर प्लस 0.46 स्क्वायर 0.78। ये तीनों टर्म सेम है जो न्यूमरेटर, तो ये पूरा एक्सप्रेशन न्यूमरेटर से कट गया। हमारे पास बचा 1, ऊपर 1 आ गया डिवाइडेड बाय 1/100, 1 को 1/100 से डिवाइड करो तो 100 आंसर। अब क्लियर हो गया? अब समझ आ गया सबको? किसको अभी भी नहीं समझ आया? सबको आ गया ना? अनमोल अनम्यूट, ओके। ये इंटरेस्टिंग होते हैं क्वेश्चंस, मजा आ रहा है ना करके? किसी बच्चे को मुश्किल तो नहीं लग रहा है, लेवल ज्यादा तो नहीं लग रहा ना? हाँ हाँ हाँ, कर लो। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा भी बता सकती, लिखवा दूं क्या? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बीच बीच में इजी भी आते रहेंगे और ट्रिक वाले भी आ रहे हैं। 36.834 होल स्क्वायर माइनस 36.834 होल स्क्वायर माइनस 16.83। हाँ हाँ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना आया? हाँ 53.8 आया, और a माइनस बी 20 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 1073.3 ये आना 1073.3। अब अगला क्वेश्चन करें। 2.3 होल क्यूब प्लस 0.027 डिवाइडेड बाय 2.3 होल स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09। 2.3 होल क्यूब प्लस 0.027 होल डिवाइडेड बाय 2.3 होल स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09। नहीं, पहले क्यूब दिया नहीं हुआ, आप बनाओगे नहीं। 0.027 का क्यूब नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है। क्या बेटा? 2.3 का, बेटा 2.3 का होल, हाँ ऊपर था 2.3 होल क्यूब प्लस 0.027 और डिवाइडेड बाय 2.3 होल स्क्वायर माइनस 0. प्लस 0. नहीं ऐसे, चलो मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा करना ट्राई। चलो एक मिनट दे। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें सीधी आइडेंटिटी लग रही है। अब मैंने हिंट, आपस में सॉल्व नहीं करना, ये आइडेंटिटी आपस में प्लस माइनस। बताऊं, ऊपर है 2.3 होल क्यूब प्लस 0.027 और नीचे एंड में है 0.09। ये आइडेंटिटी आएगी। ऊपर है a क्यूब प्लस डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह की आइडेंटिटी आएगी। तो ये 2.3 होल क्यूब है प्लस 0.027 जो है वो 0.3 का होल, और नीचे 0.09 जो है वो 0.3 का होल स्क्वायर है, और माइनस 2.3 इंटू 0.3 करो तो 0, तो ये आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब, नीचे a स्क्वायर माइनस ab प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab। तो अब आपको ये सेकंड वाला पार्ट नीचे है और ऊपर a क्यूब प्लस b, ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब को आप लिख सकते हो 2.3 प्लस 0.7 एक ब्रैकेट है इंटू 2.3 होल स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09 स्क्वायर कर, ये आपस में कट गए ऊपर नीचे, और हमारे पास सिर्फ 2.3 प्लस 0.0 इन दोनों को ऐड किया तो 2 पॉइंट्स। इज इट क्लियर? ऐसे नहीं कर सकते आइडेंटिटी, ये बेटा आपस में कटिंग इसमें कभी नहीं ये पूरा एक्सप्रेशन है ऊपर का नीचे का, अगर बीच में इंटू का साइन होता है तो आप कट, ये जब बीच में प्लस माइनस होते हैं तो ऐसे नहीं कर सकते भी एक टर्म को, फिर तो हम पिछले क्वेश्चन सीधा ही काट देते सब, उसमें मैंने कॉमन लिया था ना।
फिर काटा था, ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिटी लगे, ठीक है। चलो इस टाइप पे ना और हम मेहनत करेंगे, अभी तो एक ही क्वेश्चन है ये वाला टाइप का, इस ये वाली आइडेंटिटी ज्यादा यूज भी नहीं की, नेक्स्ट टाइम हम, ठीक, चलो लगानी भी आनी वो आपसे, ठीक है।